सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म सिकंदर एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह है ऑनलाइन लीक से हुआ बड़ा फाइनेंशियल नुकसान। जी हां, साजिद नाडियावाला की कंपनी NGEPL में फिल्म को हुए 91 करोड़ के नुकसान के लिए इंश्योरेंस क्लेम की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। अगर ये क्लेम फाइनल होता है तो ये बॉलीवुड का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल लीक इंश्योरेंस क्लेम माना जाएगा। वह सोर्स के मुताबिक कंपनी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए अर्नेस्ट एंड यंग यानी कि EY को ऑडिट सौंपा है। EY की रिपोर्ट में यह सामने आया कि फिल्म रिलीज होने के कुछ ही घंटों में इसके अनऑफिशियल वर्जन टेलीग्राम ग्रुप्स और कुछ इल्लीगल वेबसाइट पर सर्कुलेट हो गए थे। कुछ मामलों में फिल्म का लीक रिलीज से पहले भी हो चुका था, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि लीक के पीछे इनसाइडर का हाथ हो सकता है। लीक हुए वर्जन में कई ऐसे एक्सक्लूसिव सीन भी थे जो थिएटर में नहीं दिखे। फिल्म ने पहले दिन 27 करोड़ के आसपास की दमदार शुरुआती कमाई की, लेकिन लीक वर्जन की वजह से इसकी टोटल कमाई 103 करोड़ पर थम गई। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये इलीगल लीक ना हुआ होता तो फिल्म 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती थी। फिलहाल इंश्योरेंस क्लेम की प्रतिक्रिया शुरुआती चरण में है और ऑफिशियल सबमिशन अभी पेंडिंग है, लेकिन केस ने साफ कर दिया है कि अब बॉलीवुड डिजिटल थेफ्ट और कंटेंट सिक्योरिटी को लेकर पहले से कई ज्यादा सतर्क हो चुके हैं। आपके क्या रिव्यूज ऐसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्लैमपर्स के साथ। सलमान खान की एक्शन थ्रिलर फिल्म सिकंदर एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह है ऑनलाइन लीक से हुआ बड़ा फाइनेंशियल नुकसान। जी हां, साजिद नाडियावाला की कंपनी NGEPL में फिल्म को हुए 91 करोड़ के नुकसान के लिए इंश्योरेंस क्लेम की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। अगर ये क्लेम फाइनल होता है तो ये बॉलीवुड का अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल लीक इंश्योरेंस क्लेम माना जाएगा। सोर्स के मुताबिक कंपनी ने इस पूरे मामले की जांच के लिए अर्नेस्ट एंड यंग यानी कि EY को ऑडिट सौंपा है। EY की रिपोर्ट में यह सामने आया कि फिल्म रिलीज होने के कुछ ही घंटों में इसके अनऑफिशियल वर्जन टेलीग्राम ग्रुप्स और कुछ इल्लीगल वेबसाइट पर सर्कुलेट हो गए थे। कुछ मामलों में फिल्म का लीक रिलीज से पहले भी हो चुका था, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि लीक के पीछे इनसाइडर का हाथ हो सकता है। लीक हुए वर्जन में कई ऐसे एक्सक्लूसिव सीन भी थे जो थिएटर में नहीं दिखे। फिल्म ने पहले दिन 27 करोड़ के आसपास की दमदार शुरुआती कमाई की, लेकिन लीक वर्जन की वजह से इसकी टोटल कमाई 103 करोड़ पर थम गई। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये इलीगल लीक ना हुआ होता तो फिल्म 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती थी। फिलहाल इंश्योरेंस क्लेम की प्रतिक्रिया शुरुआती चरण में है और ऑफिशियल सबमिशन अभी पेंडिंग है, लेकिन केस ने साफ कर दिया है कि अब बॉलीवुड डिजिटल थेफ्ट और कंटेंट सिक्योरिटी को लेकर पहले से कई ज्यादा सतर्क हो चुके हैं। आपके क्या रिव्यूज ऐसे लेके हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्लैमपर्स के साथ।